हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। तो आज का हम लोग का टॉपिक है साइंस 2, 9th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो भी आपका डाउट होगा वीडियो के बाद उसे ज़रूर डालिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि हम आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये चैप्टर पूरा प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर में बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम लोग एक चार्ट जो मैंने दिखाया है, हम पहले वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग को ये सब क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, आज देख लेते हैं। किंगडम प्लांटे क्रिप्टोग्राम्स और फेनोग्राम्स में इसे डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद क्रिप्टोग्राम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये इसके 3 डिवीजन होता है। डिवीजन 1 थैलोफाइटा, डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा, डिवीजन 3 टेरिडोफाइटा। अब फेनेरोग्राम्स को डिवाइड करते हैं और 2 डिविजन्स में, डिवीजन 1 जिम्नोस्पर्म्स एंड डिवीजन 2 एंजियोस्पर्म्स। और फिर एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफिकेशन में डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे कि हम लोग ये सब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में, लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट्स होते क्या है। तो प्लांट्स ही होते हैं द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और उनके पास सेल वॉल भी होते हैं। उन्हें बोलते हैं प्लांट्स, उस ग्रुप को किंगडम प्लांटे। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये सबको पता है। Living organisms of kingdom Plantae are the main source for food for all other living organisms. किंगडम प्लांटे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द मेन सोर्स, सभी के लिए मेन सोर्स है वो फूड का, याद रखना। तो अभी हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। नाउ दिस इज रॉबर्ट विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? रॉबर्ट विटेकर वॉज अ साइंटिस्ट। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। चलो हम वो देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो में क्लासिफाई, पहले प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स नहीं हैं, यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स है। प्रोकैरियोटिक में आते हैं किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम है वो। यूकैरियोटिक में और 2 में डिवाइड किया और बेसिस में, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर को में आता है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 2। अब मल्टीसेल्यूलर को और 2 में डिवाइड किया। बेसिस था विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल है कि नहीं है। विदाउट सेल वॉल में आ जाता है किंगडम एनिमेलिया, जो ह्यूमंस किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। और फिर विथ सेल वॉल में आ जाते हैं और 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि फोटोट्रॉपिक, उन्हें प्लांट किंगडम, और हेटेरोट्रॉपिक आर किंगडम फंगाई। फंगाई के पास भी सेल वॉल है लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब किसी और पे अपने खाने के लिए डिपेंड होना। तो कौन से 5 किंगडम हमें इससे मिलते हैं? किंगडम 1 मोनेरा, किंगडम 2 प्रोटिस्टा, किंगडम 3 एनिमेलिया, किंगडम 4 प्लांटे, किंगडम 5 फंगाई। ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स गो फर्दर। नाउ वी विल सी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। पहला, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ऑर्गन्स, प्लांट्स के सारे ऑर्गन्स है कि नहीं ये जानना फर्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है। The presence or absence of separate conducting tissues for conduction of food, water and food is the next consideration for classification. सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू सीधा मतलब है जाइलम और फ्लोएम। हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं, तो वो है कि नहीं है ये जानना भी एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है।
Whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important criterion for classification. Seeds fruit के अंदर covered है कि seeds ऐसे ही बाहर है, वो जानना भी एक classification है. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. Plants को group में divide करते हैं उनके अंदर cotyledons के number के हिसाब से. At the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the presence or absence of flowers, fruits and seeds, plants are classified as cryptograms or phanerogams. Depending कि उनके पास fruits, flowers and seeds है कि नहीं, उसके ऊपर से उन्हें cryptograms और phanerogams से divide किया जाता है. Depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperms and angiosperms. Depend करता है कि seed fruit के अंदर covered है कि नहीं है, उसके हिसाब से gymnosperms और angiosperms में phanerogams को divide किया जाता है. Angiosperms are further classified as monocots or dicots depending upon the number of cotyledons in the seeds. Now let's see what are cryptograms and phanerogams. ये देखो मैंने एक वेब डायग्राम दिखाया किंगडम प्लांटेड डिवीजन cryptograms of phanerogams. Let's see about cryptograms. So what are cryptograms? Cryptograms are flowerless and seedless. They don't have roots for reproduction and also are divided into three divisions which are Thallophyta, Bryophyta, Peritophyta. क्रिप्टोग्राम्स फ्लावरलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं और उनमें रूट्स और स्पेसिफिक पार्ट्स भी नहीं होते, उन्हें क्रिप्टोग्राम्स बोला जाता है. और उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए फ्रूट्स नहीं होते, वो किसी और तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन. तो उन्हें तीन डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा. अब देखते हैं कि फेनोग्राम्स क्या होता है. प्लांट्स विच हैव special structures for reproduction and produce seeds are called phanerogams. इनके पास reproduction के लिए special structures होते हैं, वो seeds produce करते हैं, इन्हें phanerogams बोलता है. In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. In this plant, ये प्लांट में जब प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है, सीड्स फॉर्म होते हैं जिनमें एम्ब्रियो होता है जिससे प्लांट ग्रो होगा और स्टोर्ड फूड होता है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड, द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. जब जर्मिनेशन प्रोसेस होता है तभी ये जो स्टोर्ड फूड जो सीड होता है वो एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है. Depending upon whether seeds are enclosed in a fruit or not, phanerogams are classified into gymnosperms and angiosperms. Phanerogams को seeds enclosed है कि नहीं उसके ऊपर से gymnosperms and angiosperms में classify किया जाता है. Now let's see the division of cryptograms. Division 1 Thallophyta, Division 2 Bryophyta and Division 3 Teratophyta. हम लोग डिटेल में देखते हैं इनके बारे में. पहला Division 1 Thallophyta. So this is the first one. The plants which are in this kingdom we call them thallophytes. So these plants grow mainly in water. ये plants mainly water में ही grow करते हैं. This group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. इनके पास specific parts नहीं है, roots, stem, leaves, flowers नहीं है, लेकिन फिर भी autotrophic है क्योंकि इनके अंदर chlorophyll का presence है. इन्हें बोलते हैं algae. Algae show great diversity. They may be unicellular or multicellular and microscopic or large. Algae unicellular हो सकते हैं, multicellular हो सकते हैं, वो छोटे हो सकते हैं, वो large भी हो सकते हैं. Examples of algae are Spirogyra, Ulothrix, Ulva, Sargassum, etc. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. ये examples हैं और इनमें से कुछ thallophytes fresh water में उगते हैं और कुछ thallophytes saline water में. These plants usually have a soft and fiber-like body. Thallophyta plants have soft and fiber-like body. It's very soft and it like fiber-like it is thin. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. Fungi like yeast and molds do not have, उनके पास chlorophyll नहीं है, फिर भी उन्हें इस kingdom में किया जाता है include. थैलोफाइटा में इंक्लूड किया जाता है. तो फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज प्लांट्स मेनली ग्रो इन वाटर.
ये प्लांट्स के पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स नहीं है, फिर भी ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि इनके पास प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है और इन्हें बोलते हैं हम एल्गे। एल्गे यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स है स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सार्गासम। कुछ कुछ सैलोफाइट्स फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ सैलोफाइट्स सलाइन वाटर में होते हैं। और इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी होती है इनके पास। और what various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group। ये था किंगडम थैलोफाइटा। मैंने कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा दिए हैं। फर्स्ट इज उल्वा, सेकंड इज चारा एंड थर्ड इज क्लैडोफोरा। Now next is division 2, Bryophyta. This group of plants is called the amphibians of plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction। ये group of plants को बोलते हैं हम लोग amphibians of the plant kingdom, क्योंकि ये लोग मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए होता है, इसलिए हमें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। These plants are thalloid, multicellular and autotrophic। ये plants कैसे हैं? Thalloid है, multicellular है और autotrophic भी है। They reproduce by spore formation। मैंने आपको बोला था ना, जिनके पास नहीं होते प्रॉपर स्पेसिफिक पार्ट्स वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन और एनी अदर फॉर्मेशन से। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट, रिबन लाइक लॉन्ग, विदाउट ट्रू स्टेम्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके पास ट्रू स्टेम्स नहीं है, रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है और इनकी बॉडी फ्लैट है, रिबन लाइक लॉन्ग है। Instead they have stem like और leaf like parts and root like rhizoids। इनके पास true root, stem and leaves नहीं है, लेकिन stem like और root like leaf like parts है और root like rhizoids है। ये difference है, true नहीं है, remember it। They do not have specific tissues for conduction of food and water। इनके पास भी xylem और phloem नहीं है। Examples are moss, Fanevia, Merchantia, Anthocerus, Riccia, etc। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये क्योंकि ये लोग मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए होता है। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से। इनकी बॉडी फ्लैट, रिबन लाइक लॉन्ग है और उनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं है। उसकी जगह पे उनके पास स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स और रूट लाइक राइजोइड्स है। इनके एग्जांपल्स है मॉस, फुनेविया, मर्चेंटिया, एंथोसिरस, रिशिया। लेट्स गो फर्दर। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्स्ट्रा, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स, दीज आर ऑल्सो ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज डिविजन 3, टेरिडोफाइटा। P is silent in this। So plants from this group have well developed roots, stems and leaves and separate tissues for conduction of food and water। ये ग्रुप के प्लांट्स के पास रूट्स है, ट्रू, स्टेम एंड लीव्स, ये सब कुछ है। उनके पास फूड, जाइलम और फ्लोएम भी है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए, टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम भी है। फिर भी ये क्यों है क्रिप्टोग्राम्स में वो अब हम भी पता चलेगा। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर्स और फ्रूट्स बियर नहीं करते, इसीलिए ये क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं। They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaves। बैक ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से, जो बैक उनके लीव्स के बैक पर साइड के या फिर पोस्टीरियर सरफेस मतलब फ्रंट पर साइड ऊपर वाला सरफेस में उगते हैं। एग्जाम्पल्स आर फर्न्स लाइक नेप्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम, इक्वेसेटम, सेलेगेनेला, लाइकोपोडियम एक्सेट्रा। These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, asexually spore formation से करते हैं, sexually zygote formation से करते हैं। They have a well developed conducting system। उनके पास अच्छा conducting system है of water and food। कुछ एग्जाम्पल्स ये देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, सेलेगेनेला, टेरेस, ड्रायोटेरिस, एक्वेसेटम, एडेंटम, these all are pteridophytes। And let's go to division of phanerogams। Division 1, gymnosperms, division 2, angiosperms। Let's go in detail। Gymnosperms।
तो जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। जिम्नोस्पर्म्स एवरग्रीन होते हैं, पेरिनियल होते हैं, मतलब पेरिनियल मतलब ज़्यादा आयु, दे हैव लॉन्ग लाइफ, और वुडी भी होते हैं। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, दे डोंट हैव ब्रांचेस, दे उनके पास स्टेम्स है लेकिन ब्रांचेस नहीं होते। और these plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant. They have two male and female flowers अलग अलग स्पोरोफिल्स पे करते हैं, ये डिफरेंस है। Seeds of these plants do not have natural coverings. इनके पास नेचुरल कवरिंग्स यानी कि फ्रूट्स नहीं हैं। These plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms. ये फ्रूट्स फॉर्म नहीं करते और उन्हें जिम्नोस्पर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, मतलब कि नेकेड सीड्स जो कि देख सकते हैं हम लोग, जो कवर्ड नहीं होते। एग्जाम्पल्स आर साइकस, पिशिया यानी कि क्रिसमस ट्री, थूजा यानी कि मोरपंखी, पाइनस यानी कि ड्यूडोर एक्सेट्रा। द फ्लावर्स दीज प्लांट, ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स क्राउन फॉर्म करते हैं इनके लीव्स। मैं दिखाता हूँ, इस तरह के क्राउन फॉर्म करते हैं ये लोग लीव्स। ओके, ये एग्जांपल्स है। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सो व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? The flowers these plants bear are their reproductive organs. ये plants जो flowers bear करते हैं वो इनके reproductive organs होते हैं। Flowers develop a fruit and seeds are formed within fruits. Flowers एक fruit और seeds form करते हैं, वो fruits के अंदर ही बनता है। These seeds are covered, hence they are called angiosperms. ये कवर्ड सीड्स होते हैं इनके। तो एंजियोस मतलब कवर्ड और स्पर्म्स मतलब सीड्स, इनके कवर्ड सीड्स यानी कि इनके पास फ्रूट होता है। द प्लांट्स whose seeds can be divided into two equal halves or dicotyledonous are called dicotyledonous plants. जो प्लांट्स उसके जिस प्लांट्स के सीड्स दो हाफ में, टू कोटिलेडन्स में डिवाइड किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। और and those whose seeds cannot be divided into two equal parts are called monocotyledonous plants. जिनके seeds दो पार्ट में नहीं डिवाइड किया जाता उन्हें monocotyledonous plants बोला जाता है। ये एग्जाम्पल्स है एंजियोस्पर्म्स के। Division of angiosperms. फर्स्ट इज मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, सेकंड इज डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स मतलब मोनो मीन्स वन एंड कोटिलेडनस मीन्स कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन प्लांट्स। डाइकोटिलेडनस, डाई मीन्स टू, कोटिलेडनस मीन्स कोटिलेडनस, टू कोटिलेडनस प्लांट्स। मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स के सीड्स को हाफ डिवाइड नहीं किया जा सकता, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स के सीड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोकॉट्स, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि बैम्बू, बनाना, ऑनियन। डाइकॉट्स एग्जांपल है banyan tree. Now let's see the distinguish between monocots and dicots. Monocotyledon plants. These plants seeds have single cotyledon. Monocotyledon plants have single cotyledon. They have two cotyledons. Dicots के पास two cotyledons होते हैं, monocots के पास single cotyledon होता है। They have fibrous roots. These plants have well-developed primary root. Well-developed primary root मतलब कि टैप रूट। तो डाइकोटिलेडन्स के पास टैप रूट होता है और मोनोकोटिलेडन्स के पास फाइब्रस रूट होता है। टैप रूट बहुत ही लंबा होता है और वो सपोर्ट करता है। फाइब्रस रूट बहुत छोटे होते हैं, उनके पास रूट है और बहुत सारे होते हैं। These plants have hollow stem, example bamboo, false stem, example banana, and disc-like stem, example onion. ये plants के पास तीन टाइप के स्टेम्स होते हैं, hollow, example bamboo, false, example banana, और disc-like, example onion है। और ये stem of these plants are strong, hard, example banyan tree. Dicotyledonous plants के stems बहुत strong और hard होते हैं।
These plants have parallel venation, these plants have reticulate venation. Monocotyledonous plants के पास parallel venation होता है, dicotyledonous plants के leaves में reticulate venation होता है. Flowers trimerous और multiples of 3. Trimerous मतलब 3 और उसके multiples. और मतलब मोनोकोटिलेडोनस के प्लांट्स के फ्लावर्स के 3 पेटल्स होते हैं और उनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं. और डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स टेट्रामेरस और पेंटामेरस और इन देयर मल्टीपल्स. डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के फ्लावर्स 4 पेटल्स हो सकते हैं, 5 पेटल हो सकते हैं, या फिर उनके मल्टीपल्स में भी हो सकते हैं. टेट्रामेरस मतलब 4, पेंटामेरस मतलब 5. चलो मैंने एक स्मॉल डायग्राम दिखाया और एक हायर क्लासिफिकेशन दिखाया. 1 cotyledon, 2 cotyledons. Veins usually barrel, veins usually net-like. Vascular bundles usually complexly arranged. Vascular bundles usually arranged in ring. Fibrous root system, taproot usually present. Floral plants usually multiples of 3. Floral plants usually in multiples of 4 or 5. ये चैप्टर इतना ही था. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन बटन को बजाना ना भूलें. और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.